कोर हब की तरफ से आप सब देखने वालों को हमारी तरफ से खुश आमदीद। मैं डॉक्टर सैयद रफ़ाकत हुसैन काज़मी आज एक नई अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम फाइवर के ऊपर अकाउंट या प्रोफाइल को सेट करने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ़राहम करेंगे। तो मैं साथ साथ ये वीडियो पे आपको कमेंट भी करता जाऊंगा और हम स्क्रीन पे आपको ये तमाम मराहिल जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो दिखाते भी जाएंगे। फाइवर फ्रीलांसिंग का सबसे पुराना इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म समझा जाता है और सबसे ज़्यादा इजी इन्वायरमेंट भी समझा जाता है। अपनी पिछली वीडियो में मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फाइवर जो है ये एक क्लाइंट ओरिएंटेड इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आम तौर पे 45 मिलियन से ज़्यादा आपके पास बायर्स जो हैं वो मौजूद हैं और तकरीबन 500 ऐसी सर्विसेज हैं जो आप फाइवर के प्लेटफॉर्म पे जाके सेल कर सकते हैं। तो फाइवर एक बिगनर लेवल के फ्रीलांसर से लेके एक हाई स्किल्ड फ्रीलांसर तक सबको मुख्तलिफ मौके जो है वो फ्राहम करता है। लेकिन इसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी साथ हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसमें एक फ़िक्स रेट जॉब होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब नहीं होती। तो जो रेट आप एक दफ़ा अपनी गिग में तय कर देंगे, आपको हमेशा उसी रेट के साथ अपने क्लाइंट के साथ काम करना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जनाब गूगल जो है वो ओपन करें, उसके ऊपर fiverr.com लिखें, आपके सामने फाइवर फ्रीलांस सर्विस मार्केट प्लेस जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। तो फाइवर की वेबसाइट जैसे ही आपके सामने ओपन होगी, आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करें या ज्वाइन के ऊपर क्लिक करें। तो हमने ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट न्यू अकाउंट, तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना ईमेल जो है, जो भी आपका गूगल का ईमेल है वो आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इन स्टेप्स को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि फाइवर जो है वो आपकी यूनिक आईडी के ऊपर काम करता है। ये आपका वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए और ये एक वैलिड ईमेल होना चाहिए और इस ईमेल के तमाम जो पासवर्ड्स हैं और तमाम जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि जब भी ये बाद में फाइवर का अकाउंट जो है वो आपको रिकवर करना होगा या आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी होगी, तो वो आपको आपके फ़ोन नंबर के ज़रिए वेरीफाई करेगा या फिर इसी ईमेल के ज़रिए आपको वेरीफाई करेगा। और ये ईमेल ही असल में आपका फाइवर के अंदर आईडी नेम के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो ये ईमेल आपका एक वैलिड और फंक्शनल ईमेल एड्रेस जो है वो मौजूद होना चाहिए और इसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपकी अपनी होनी चाहिए। दूसरी दो डिटेल्स भी साथ ही मैं शेयर करता चलूँ कि इस पे आपने अपने आईडी कार्ड वाला नेम जो है वो यूज़ करना है। तो गेट योर प्रोफाइल स्टार्टेड के ऊपर हम इसे दोबारा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट गेट योर प्रोफाइल स्टार्टेड करेंगे, अपना कोई एक यूज़र नेम चूज़ करेंगे और उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर अपने माउस से क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइवर की एक वेलकम विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे अब आपने जो है वो सबमिट करना है फ्रीलांस सर्विस को। आप एज अ बायर आएंगे या एज अ सेलर आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एज अ बायर जो है वो आपका अकाउंट बनता है, लेकिन बाद में जब आप अपनी गिग सेट करेंगे तो आपको एज अ फ्रीलांसर जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ से एक ऑप्शन चूज़ करें कि जी आप सोलो फ्रीलांसर हैं या आप चार तरह के फ्रीलांसर होते हैं फाइवर के ऊपर कि आप एक पार्ट टाइमर हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं, या आप एक सोलो फ्रीलांसर हैं, अकेले काम करते हैं, या आप किसी फ्रीलांसिंग एजेंसी के एम्प्लॉई हैं, या आप उसी फ्रीलांसिंग एजेंसी के मालिक हैं। तो ये चार में से कोई एक टाइप आप चूज़ करेंगे। चारों के ऑप्शंस आलमोस्ट काम के सेम होते हैं, लेकिन ज़ाहिर पेमेंट मेथड्स में थोड़ा बहुत जो है वो इसमें फ़र्क हो सकता है। तो यहाँ से आमतौर पे आप फ्रीलांसिंग एज अ सोलो फ्रीलांसर, अगर आप शुरू में एक नए फ्रीलांसर के तौर पे आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो आप सोलो फ्रीलांसर के ऑप्शन को जो है वो चूज़ करेंगे। तो जब जैसे ही आप ये करेंगे तो फ्रीलांसिंग आउटलाइन आपके सामने जो है, तो कंप्लीट यूर सेलर प्रोफाइल, वो आपसे कुछ डिटेल्स जो है वो फाइवर मांगेगा और आपने उन डिटेल्स को जो है वो यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ से आप जो है वो प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया
تو کریٹ اکاؤنٹ آئے گا، اس میں آپ اپنی جو ہے وہ پروفائل پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی ایک میں آپ کو اہم بات اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی واضح پکچر ہونی چاہیے، پروفیشنل پکچر ہونی چاہیے۔ فائیور کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں جو کلائنٹ آپ کی دیکھے گا، اس میں سے سب سے پہلی آپ کی تصویر ہے اور دوسری آپ کے گگ کا ایک پوسٹر بنتا ہوتا ہے۔ وہ جب ہم گگ کے اوپر بات کریں گے تو تب ہم اس کے بارے میں، اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن یہ جو آپ اپنی تصویر لگائیں گے یہ اوریجنل ہونی چاہیے، آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ آپ کوئی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی بھی نہیں لگائیں گے، بعد میں یہ فائیور جو ہے وہ اس کو ویریفائی بھی کرتا ہے، آپ کی کیمرہ کے سامنے آپ کی ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پروفیشنل اور گڈ لکنگ جو تصویر ہے وہ ہونی چاہیے، واضح تصویر ہونی چاہیے۔ ہلکے رنگوں والے وہ جو ایک امیجز ہوتے ہیں وہ استعمال کرنا چاہیے۔ شناختی کارڈ والی تصویر آپ نے بالکل نہیں لگانی جس میں آپ پہچانے بھی نہ جا رہے ہوں۔ تو یہ تصویر کی تھوڑی سی، اور یہ تصویر اچھا ہے کہ آپ ایک پروفیشنل یا ہائی ڈیفینیشن HD تصویر جو ہے وہ آپ اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ تو اس کے بعد چوز کریں یور ڈسپلے نیم کے ادھر جو کلائنٹ ہے اس کو آپ کا کون سا نام نظر آنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سادہ سا سمپل سا نیم ہونا چاہیے، کوئی ہیرو ٹائپ نام آپ نے یہاں پہ چوز نہیں کرنا، آپ کا اپنا ہی نیم ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پہ آپ کے کلائنٹ آپ کو اسی نام سے پکاریں گے۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے جناب کہ آپ جب اپنی تصویر سیٹ کر لیں گے تو آپ لینگویج سیٹ کریں گے۔ عام طور پہ وہ انگلش رکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ انگلش کے 3 لیول ہیں کہ آپ نیٹو سپیکر ہیں، وہ لوگ جو بائی برتھ انگلش جن کی لینگویج ہے تو وہ نیٹو سپیکر کہلاتے ہیں۔ پھر بائی لنگول ہیں کہ جو لوگ مائگریٹ کر کے ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کی انگلش ظاہر ہے ہم جو لوکلز ہیں ادر دین انگلش کنٹریز ہیں ان سے تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے، انہیں بائی لنگول بولا جاتا ہے۔ اور پھر فلوئنٹ انگلش کا ایک لیول آتا ہے جو عام طور پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے، سری لنکا کے لوگوں کی اس طرح ایکسپرٹ لیول آف انگلش جسے، لیکن ان کا ایکسنٹ ظاہر ہے ان سے یا نیٹو سپیکرز سے تھوڑا سا کم بہتر ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہاں سے آپ اپنی انگلش اب جو بھی آپ کا انگلش کا اس میں لیول ہے، اگر آپ نیٹو سپیکر تو ظاہر ہے ہم نہیں ہوں گے، جو بھی ہم ہندی اور اردو اور بنگالی بولنے والے لوگ ہیں تو پھر ہم یا بائی لنگول ہوں گے یا پھر ہم جو ہے وہ فلوئنٹ انگلش ہوگی ہماری۔ تو یہاں سے اپنی لینگویج کا انتخاب کریں، اور اگر آپ کے پاس انگلش کے علاوہ کوئی لینگویج ہے تو وہ بھی یہاں پہ ایڈ کریں، اور وہ 1، 2، 3 یا 4 لینگویجز بھی بعض دفعہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ لینگویجز آپ کو آتی ہیں اور جو لینگویجز آپ کو آتی ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کریں۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ لینگویج کے بعد آپ نے سکلز چوز کرنی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، آپ نے بہت زیادہ سکلز اس سٹیج پہ یہاں پہ منتخب نہیں کرنی ہے۔ عام طور پہ 2 یا 3 اس سے زیادہ سکلز کو یہاں پہ آپ ایڈ مت کریں، اور بہت ہی ریلیونٹ جو سکلز ہیں ان کا انتخاب کریں، اور جن سکلز پہ آپ پہلے کچھ تھوڑا سا کام کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، انہی سکلز کو آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے۔ تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ 2-3 سکلز کو میں نے آپ کے لیے چوز کیا ہے، جس میں جیسے ہی وہ آپ سکل چوز کریں گے ساتھ ہی یہ آپ کو وہ سجیسٹ بھی کرے گا کہ اسکل لائک ویب پروگرامنگ ہے یا ویب ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ تمام سکلز ہم ایڈ کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی ایجوکیشن ایڈ کریں، جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے، لائک آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، لائک آپ نے بیچلر کی ڈگری ہے آپ کے پاس، یا آپ نے MS یا MPhil کیا ہوا ہے، یا آپ نے PhD کیا ہوا ہے، یہ کلائنٹ کو نظر آئے گی۔ تو بہتر ہے کہ آپ ادھر جو ہے وہ اپنی جو بھی آپ کی کرنٹ ایجوکیشن ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایجوکیشن یہاں پہ مینشن کریں۔ پہلی ویڈیو میں میں نے یہی بتایا تھا، آج پھر ادھر ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ نے ٹرو انفارمیشن دینی ہے، کریکٹ انفارمیشن دینی ہے، ویریفائیبل انفارمیشن دینی ہے، تو ہی آپ ان جو کمیونٹیز ہیں آن لائن ان کے اوپر ایک اچھا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آنیسٹی کے بتانے کا یہاں پہ مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی فیکٹ ایسا یہاں پہ انٹر آپ نے نہیں کرنا کہ جو رانگ ہو یا جس کو اسپائل کیا گیا ہو۔ تو اس کے بعد اپنی کنٹری چوز کریں ایجوکیشن کے بعد، اور بتائیں کہ آپ نے کب سے کب وہ ایجوکیشن حاصل کی تھی، دین اپنی کوئی سرٹیفکیشنز اگر آپ نے کی ہوئی ہیں، مائکروسافٹ کی ہے یا وٹ کائنڈ آف سرٹیفکیشن یو ہیو ارن، تو وہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ کریں، اور پھر جناب آپ اسے
सबमिट कर दें। तो अब आप का प्रोफाइल रेडी टू स्टार्ट सेलिंग है ऑन फाइवर। तो इसके कुछ ब्रेकडाउन्स है कि लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल, ये सजेशंस के तौर पे आपको बता रहा है। क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल आ जाएगा, और फिर तीसरा स्टेप है कि पब्लिश योर जो है वो गिग आ जाएगा। बस रीड करना है और कंटिन्यू कर लेना है। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज है। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, आईडी कार्ड वाला नाम देना है, अपनी तस्वीर लगानी है, अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी तक दी होगी वो पहले से यहाँ पे मौजूद होगी, और जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक नहीं दी होगी वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने अपना नेम ऐड किया है, उसके बाद अपने बारे में एक डिस्क्रिप्शन या एक कंपेलिंग स्टेटमेंट लिखनी है, और इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको पहले तस्वीर लगा लें, और वही तस्वीर की वही करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो मैंने अब बताई है कि HD वाली होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आप उसमें वाज़े तौर पे नज़र आने चाहिए, हल्के रंगों में होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो लाइट होना चाहिए ताकि आपका फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। इसके बाद आप जनाब चेक कर लें नेम आपका ठीक है, वही नाम है जो ID कार्ड के ऊपर है, आपकी तस्वीर बिल्कुल प्रॉपरली लग गई है। तो अब अगला स्टेप आ जाता है राइट अबाउट योर सेल्फ। दिस इज़ एक्चुअली द डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए, ये बहुत ही वाज़े होनी चाहिए, और इसमें आपने अपने क्लाइंट्स को ये बताना है कि आप कौन हैं, हु आर यू, और आप क्या कर सकते हैं, और आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी आपके पास कह लें कि ऐसे मेथड्स हैं कि आप उनके काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो बहुत लंबी स्टेटमेंट पढ़ने का यहाँ पे इन कम्युनिटीज़ में किसी के पास टाइम नहीं होता, तो बेहतर है कि आप 7 से 8 या 10 लाइनें, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5-6 में कोशिश करें कि आप बताएं कि मैं कौन हूँ, लाइक आपका नाम क्या है, आप कहाँ से मतलब आपने तालीम हासिल की है, आपकी स्किल्स क्या हैं, और आपकी उन स्किल्स में महारत का लेवल क्या है, आपने कहाँ पे उनकी सब स्किल्स आपकी कौन सी हैं, और आप क्या ऐसा करेंगे कि जो क्लाइंट आप पे एतबार करे और आपको काम दे दे। तो ये 2, 4, 6 पहले प्रोफाइल्स को देखें जिनमें आप काम करने के लिए सोच रहे हैं, जो बाकी लोगों ने बनाए हुए हैं उनको पढ़ें, और ये जेन्युइन स्टेटमेंट होनी चाहिए, ख़ुद लिखने की कोशिश करें, और इंग्लिश से बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। आप 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स ऐसी पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो ट्रस्ट योर लैंग्वेज, ट्रस्ट योर सेल्फ, और सबसे अहम बात है कि ट्रस्ट ऑन योर स्किल। तो आपने ज़्यादा मेहनत स्किल पे करनी है। ये सारी चीज़ें वन टाइमर हैं, आप इनको किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेंगे। मतलब आप ये मत समझें कि ये सारा कुछ इंग्लिश में है तो आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको स्किल आपकी बेहतर है तो। एनीवेज, तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमने आप अपने डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट किया, 1-2 दफ़ा पढ़ लें, कोई ग्रामर का एरर नहीं होना चाहिए, कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं होना चाहिए, कोई फ्लो का एरर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जनाब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो वेरिफिकेशन के लिए फाइवर के पास चला जाएगा, और हो सकता है कि कुछ ही देर में ये आपको ईमेल कर दें कि जी आपका प्रोफाइल जो है अब बन चुका है और आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें, जो कि ज़ाहिर गिग बनाने का है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आप जैसे फेसबुक के ऊपर अपनी आईडी बनाते हैं तो ये आलमोस्ट वही स्टेप्स हैं, या जैसे आप अपना ईमेल आईडी बनाते हैं तो ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये सारी की सारी वेरीफाइएबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सारी की सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये सारी की सारी कंसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 टिप्स भी मैं बताता चलूँ कि एक अच्छे प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर 1 वही कि आपकी कंपेलिंग सी एक ज़बरदस्त किस्म की डिस्क्रिप्शन आपने अपने बारे में लिखनी है। कंपेलिंग या ज़बरदस्त से बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, आप सच लिखें तो वो आलमोस्ट कंपेलिंग ही होता है। और कोई भी चीज़ मोल्ड मत करें, कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी मत डालें जो बाद में क्लाइंट कहे कि ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी, आपकी जो एक प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त
HD डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन होनी चाहिए, तो वो आपकी विजिबल होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो स्किल्स आपने चूज़ करनी है वो बहुत ही रेलेवेंट होनी चाहिए, और कम से कम उन 3 या 4 स्किल्स में से एक स्किल के ऊपर आप इंटरमीडिएट लेवल के या बिगिनर लेवल के कम से कम आपको वो स्किल आनी चाहिए। तो इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करने से पहले मैंने पिछली वीडियो में मशवरा दिया था कि एक स्किल को चूज़ करें, कोई 1 हफ्ता 10 दिन जो है वो आप उसको बेहतर करने पे लगाएं। लर्निंग प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए। तो वो लर्निंग प्रोसेस क्या है कि आप कितनी जल्दी कोई चीज़ नई सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का फ़ायदा ही सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे हर टूल्स जो है वो सेल्फ बेस्ड लर्निंग के ऊपर बेस करता होता है। तो वो टूल खुद आपको सिखाता है। कंप्यूटर या मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते हुए आप सीख रहे होते हैं। तो ये कम्युनिटीज़ भी बिल्कुल उसी फ़िलासफ़ी पर डिज़ाइन की गई हैं, तो ये भी आपको सिखा रही होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। आपका प्रोफाइल बन चुका है, आप फाइवर की वेरिफिकेशन ईमेल का वेट करें, और जैसे ही वो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, और विद इन 2-3 मिनट्स सम टाइम ये रिसीव हो जाती है, या कम से कम 1 दिन के बाद ये रिसीव हो जाती है, तो उसके बाद आप अपनी गिग बनाने का काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम गिग बनाने के बारे में जो है वो आपके साथ अपना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।